भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दुमका पहुंची, जहां उन्होंने जामा प्रखंड के कैरावनी में एक जनसभा को संबोधित किया। दरअसल केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा 1 महीने तक महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कैरावनी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक तरफ जहां केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों को रखा, वहीं राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। सरकार ने हर तबके के लोगों के लिए काम किया है। आज देश ही नहीं विदेशी सरजमी पर भी नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। झूठा वादा कर झामुमो और कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आते ही अपना वादा भूल गई और लोगों को ठगने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। वहीं उन्होंने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगाकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के कोई सदस्य मुख्यमंत्री हैं तो कोई विधायक। आखिर दुमका में सोरेन परिवार छोड़कर झामुमो के टिकट से कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों से दुमका और संथाल परगना की राजनीति शिबू सोरेन के इर्द गिर्द घूम रही है। इतने लंबे अंतराल में तो यह क्षेत्र स्वर्ग बन जानी चाहिए, लेकिन आज भी यहाँ के लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब आपका हेमंत सोरेन खदान चाहता था, माइन चाहता था, तो पहले तो उसने एप्लीकेशन दे दी कि मेरे को माइन दो, खदान दे दो। फिर वो माइंस का मंत्री बना, खदान का मंत्री बना, तो उसके ऊपर उसने दस्तखत करके लिखवा दिया। फिर वो मुख्यमंत्री बना तो उसने अपने लिए वो माइन एलोकेट कर दिया। अब आप समझिए कि ये स्थिति अगर हम लोग करेंगे इस तरीके से, अगर हम लोग सरकार चलाएंगे तो गरीब आदमी का क्या हो। मैं इसलिए आपके बीच में आई हूं खाली आपको ये याद दिलाने के लिए, जब मोदी जी है तो कोई मुश्किल नहीं है भाइयों, याद रखना। और कांग्रेस रहेगी, जेएमएम रहेगी तो मुश्किल ही मुश्किल है, कोई चीज मुमकिन नहीं है। ये 40 साल का खेल देखते चले आ रहे हैं। आप लोग यहाँ आए हो बड़ी मुश्किल से, आपने उनको हरा के आज एमपी बने हो। आपका एक एमएलए और बना है, या रणदीप जी बैठे हुए। आपके अभी 5 सीटें हैं भाइयों, आपके एमपी साहब, वो 5 सीट भी आप जब जिता के हमको दोगे तो हमें विश्वास ये होगा कि आपने मोदी जी पे विश्वास किया, आपको समझ में आया कि ये काम जो हो रहा है वो हम सब के लिए हो रहा है, हम गरीबों के लिए हो रहा है। ये आदिवासी, बड़े छोटे, इस धर्म के उस धर्म के, इस एरिया के उस एरिया के नहीं, ये हम सब के लिए, हम सब के लिए, गरीब से गरीब के लिए, आपके उत्थान के लिए ये मोदी जी का सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए 9 साल के अंदर आपने फर्क देख लिया है। और मैं अब आपको इतना याद दिलाऊंगी कि आपके चुनाव के पहले, मैंने एमएलए के चुनाव के पहले मोदी जी का चुनाव और एमपी का चुनाव 2024 में होगा। हमारा फर्ज बनता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए सब इतना काम किया, उसके लिए क्या हम एक बटन नहीं दबा सकते? बोलो भाई, बटन दबा सकते कि नहीं दबा सकते? एक बटन ही तो दबाना है। तो मेरा आप लोग सबसे आग्रह इतना ही है कि अपने को वो बटन दबाना है। 2024 में मोदी जी का बटन दबाना इसलिए है, मोदी जी के लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, अपने लिए, कि ये क्षेत्र आगे बढ़े, कि हमारा बच्चा पढ़े, कि हमारा बच्चा कमाए, कि हमारे बच्चे को रोजगार मिले। उसके लिए हम सबको मिलके वो बटन दबाना है। और इसीलिए आज ही यहां से संकल्प करके जाएं कि हम लोगों को मिलके मोदी जी को लाना है, एक दफा फिर से पीएम बनाना है, ताकि हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम पीछे नहीं रहे। इतने कहने आई थी भाइयों। मैं आपके बाबा के दर्शन, बासुकीनाथ के दर्शन, माता के दर्शन, आपके वही मां न बेटी, कोई भी सुरक्षित नहीं है, आदमी सुरक्षित नहीं है। ये 40 साल के बाद अगर आपकी ये स्थिति है तो ऐसे परिवार को हम राज्य चलाने देते कैसे हैं भाई और बहनों, इसको बताओ। देखो एक चीज अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक तरफ विकास है, एक तरफ हमारे मने वो समझिए आपके हमारा कौन सा धर्म है,
हम किसके जाति के हैं, ये सब चीजें एक तरफ आती हैं। अगर पानी आता है आपके क्षेत्र के अंदर, तो ये ढूंढ के नहीं आता पानी कि हमारे आदिवासियों को ही मिलेगा या हमारे इस जात को मिलेगा या उस जात को मिलेगा। पानी आता है तो सबके लिए आता है गांव में, रोड आता है तो सबके लिए आता है गांव में। अगर विकास हो जाता है तो आप लोगों के बच्चों की जिंदगी सुधर जाती है। कभी सोचा आपकी जिंदगी के साथ साथ आपके बच्चों की जिंदगी बदल जाती है। इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच में आई आपको याद दिलाने के लिए कि 9 साल के अंदर, अभी इन लोग गैस की बात कर रहे थे, मेरे यहाँ भी जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वो भी हमारे आदिवासी भाइयों का क्षेत्र है। मेरे एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी वहां की। मुझे याद है कि जब 10 साल पहले मैंने काम वहां शुरू किया था तो मेरे को बहनें कहती थी, इंदिरा गांधी जब आती थी तो हमको पैसा देती थी, हमको पानी पिलाती थी, हमको चाय पिलाती थी। मैंने कहा इंदिरा गांधी बहुत दिन से गई है नहीं, परंतु आज भी वो याद कर रहे हैं। ये याद हमको आपसे हटाना है, हमको आपको ये याद दिलाना है कि यही लोग हैं जो आपके मुंह से रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। एक है तो मुख्यमंत्री, उसका भाई एमएलए, उसकी बहू भाई के भाई एमएलए, और उनके बने और कहीं और भी लगे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक ही परिवार है क्या आपके जगह में? इस दुमका के अंदर एक ही परिवार है? आप लोगों के परिवार नहीं है? आप लोगों को मौका नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? कि एक ही परिवार को आप जिताते रहोगे? इसीलिए मैं कहने आई हूँ कि क्या क्या काम नहीं किए। मैं एमएलए साहब से, एमपी साहब से पूछा तो एमपी साहब ने मेरे को बताया कि मैंने भी कोई काम में कमी नहीं छोड़ी। मैं पूछा क्या काम किए? एमपी साहब आप पूरा काम तो बताते नहीं हो, यही तो प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ हमारे अधिकारी लोग हैं, वो अधिकारी लोग भी हमारी जमीन को हमारे लिए सुरक्षित नहीं रख सकते। क्या ये सही है? हो रहा है क्या? कि जमीन इधर से उधर हो रही है क्या? उसका घोटाला होता है क्या? गरीब लोगों की जमीन का घोटाला ये हमने सुना आजकल हो रहा है। फिर मैंने इनसे बताया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जब आप लोग आए थे तो शिबू सोरेन जी थे, राइट? उनको अपने, अब उसके बाद जब हम आते हैं तो उनके बेटे के टाइम में आ रहे हैं। तो मैंने कहा अरे दुमका डिस्ट्रिक्ट में आने का मतलब ये हुआ कि देखो तो सही कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कुछ तो किया होगा। इतने सालों से परिवार का राज चल रहा है, इतने सालों से। कितने साल हो गए? अगर आप शिबू सोरेन जी का राज ले लो और इनका राज ले लो तो कितने साल हो गए? 50 साल, 40 साल, 45 साल। हाँ तो पूछे जाओ, करीबन 10 साल नहीं 40 साल, 40 साल हो गए। 40 साल, 40 साल तो यहाँ तो स्वर्ग बन जाना चाहिए था। 9 साल में मोदी जी ने कहां से कहां इस देश को आगे बढ़ा दिया। ये भाइयों बहनों, मोदी जी का राज जो है ना वो झारखंड जैसे कई राज्यों का है। भारत के पूरे राज्यों के अंदर जो स्थिति आज 9 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है वो आपके ही यहाँ नहीं है, वो सब राज्यों के अंदर ये काम करके उन्होंने दिखाया है। मैं ये पूछ रही हूँ कि 9 वर्ष के अंदर अगर ये सब काम ये कर सकते हैं तो क्या ये परिवार शिबू सोरेन जी का, हेमंत सोरेन जी का, ये परिवार आपके क्षेत्र को, ये छोटा सा झारखंड, इसको चमका नहीं सकते थे? बताओ, चमका सकते थे। आपको ये सब काम पहले ही करवा के दे देते थे। 40 साल किसी ने राज किया हो तो बहुत समय होता है भाई बहनों, बहुत समय होता है। और मैं आपको ये बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हम लोगों ने झारखंड को बिहार से अलग किया था। और झारखंड ही नहीं, उत्तराखंड भी था, छत्तीसगढ़ भी था। हम लोगों ने 3 स्टेट अलग से बनाए थे। और हमने इसलिए बनाए थे, ये सोच करके बनाए थे कि आने वाले समय के अंदर इसका सामान, इसकी संपदा, इसका लोहा, इसका कोयला, इसकी जो बिजली आती है, ये सब जो यहाँ का संपदा है वो यहाँ के लोगों को डायरेक्टली मिले। और इसीलिए आप लोगों को हमने अलग किया। दुमका वासियों के लिए 75 वर्षों से विश्वास का नाम है वर्मा ज्वेलर्स। जब शहर में हो सबसे प्रतिष्ठित और पुराना आभूषण की दुकान तो फिर कहीं और जाने की क्या है जरूरत। धनतेरस धमाका, मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट,
यहाँ 92% हॉलमार्क का लेटेस्ट डिजाइन में सोना, चांदी, हीरे की जेवरात एवं ग्रह रत्न उचित मूल्य पर मिलता है। सोने के सामान की वापसी पर कोई कटौती नहीं। आपकी सुविधा के लिए शहर में हमारे 2 प्रतिष्ठान हैं। एक बार सेवा का मौका दें। पता है वर्मा ज्वेलर्स तथा RC एंड सन्स ज्वेलर्स, मेन रोड, दुमका।